आज रक्षा बंधन है। रक्षा बंधन पर क्या करें क्या ना करें। बहन भाई को राखी बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करें। बनाए अपने रक्षा सूत्र को प्रबल। जानिए रक्षा बंधन पर विशेष उपाय पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस खास पेशकश आपकी किस्मत में। और इससे पहले कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। जी हां, आज है रक्षाबंधन, यानी कि प्यार का बंधन, और ये प्यार है बहन और भाई का। तो आज हम ये तो जानेंगे ही कि आपकी सितारों की चाल क्या कह रही है, लेकिन साथ ही जानेंगे रक्षाबंधन के महत्व को। क्या करें आप इस दिन और क्या ना करें। आज के दिन में बहन भाई को जब राखी बांधेगी तो कौन सा वक्त सही है, उस समय कौन से मंत्र का उच्चारण करें और कैसे रक्षा सूत्र का लाभ जानें, ये हम जानेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं, हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ श्री वैभवनाथ शर्मा हमेशा की तरह मौजूद हैं। तो वो हमें बताएंगे पहले आज का पंचांग। आचार्य जी, आज का पंचांग। जी माने, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है श्रावण। आज की तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, अर्थात रक्षाबंधन का दिन शनिवार का दिन है। नक्षत्र है श्रवण, योग है सौभाग्य, करण है विष्टि। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग के। हम आचार्य जी से आज ये भी जानेंगे रक्षाबंधन के महत्व को, मुहूर्त को, और साथ ही क्या करें क्या ना करें इस दिन पर खास। लेकिन पहले जो हमारे दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनको ये बताते हैं कि और इसके अलावा आज क्या हमें बताएंगे आचार्य जी। आज रक्षा बंधन है। रक्षा बंधन पर क्या करें क्या ना करें। बहन भाई को राखी बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करें। बनाए अपने रक्षा सूत्र को प्रबल। जानिए रक्षा बंधन पर विशेष उपाय पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7 बजे। तो आज के दिन क्या कह रहे हैं आपके सितारे, इनके लिए थोड़ा सा अब आप सब्र यहाँ पर कर लीजिए। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इसलिए सब्र कीजिए, क्योंकि आज ज्यादा जरूरी ये है कि रक्षा आप अपनी बहन की किस तरह से करें। बहन और भाई का जो ये प्यार है वो किस तरह से बढ़ता ही चला जाए। लेकिन सबसे पहले इसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। आचार्य जी, पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुहूर्त और ये जितने भी मंत्र हैं उनको बताने से पहले, सुबह सुबह का वक्त है तो जाहिर है कि रक्षाबंधन का ये त्योहार इससे पहले कि शुरू हो, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, इसकी महत्ता के बारे में बताएं। कब ये शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, ये बताएं। जी हिमानी, इस पर्व की शुरुआत के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। सबसे पहला जो प्रसंग मिलता है वो ये है कि जो राजा बलि थे, जो बहुत ही शक्तिशाली थे, असुरों के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य के बढ़ाने के लिए, उन्होंने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया, अनुष्ठान शुरू किया। और जब उन्होंने दोनों लोक जीत लिए, अर्थात पृथ्वी लोक और आकाश लोक जीत लिए, क्षमा करें पाताल लोक जीत लिए, और जब वो स्वर्ग लोक की तरफ बढ़े, देवलोक की तरफ उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की, तो सारे देवी देवता भयभीत हो उठे कि अब तो सारा राज्य जो है असुरों के हाथ में चला जाएगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया, और भगवान विष्णु ने तब अपना 5वां स्वरूप वामन अवतार धारण किया। और वामन अवतार धारण करके भगवान स्वयं आते हैं राजा बलि के पास और उससे 3 पग जमीन मांगते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा, महाभारत में बहुत अच्छा बड़ा सुंदर ही वृतांत दिखाया गया था। जब भगवान ने बलि ने, क्योंकि दान में इंद्र के समान बलि को मानते हैं, बलि ने देने के लिए, दान देने के लिए हामी भर दी, तो भगवान ने 2 पाद में ही पूरी सारी संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया। जब तीसरे पाद को रखने की बात आई, तीसरे पाद जमीन की बात आई, भूमि की बात आई, तो वो कुछ थी ही नहीं। तो क्योंकि बलि ने संकल्प दे दिया था, बलि ने वचन दे दिया था, तो उसने अपने मस्तक पर पैर रखने के लिए कहा। भगवान के उसके बलि के मस्तक पर चरण रखते ही बलि जो है वह रसातल में चला गया, अर्थात पाताल लोक में चला गया। और जब रक्षाबंधन बांधते हैं तब उस समय आपने आचार्यों को आज भी देखा होगा,
एक मंत्र, विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन स्वम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल, अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महाबली, दान में महाबली जो है राजा इंद्र के समान माना गया, बलि जो है वो भी बंध गया, जिस संकल्प से बंध गया, उसी प्रकार भगवान विष्णु समस्त देवी देवता हमारी रक्षा करें। जब बलि चला गया, बलि तो समझता था, जानता था कि ये सारा सब कुछ, जो बलि के गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, उसको मालूम था, उनको ये मालूम था कि ये सारा जो खेल है वो भगवान विष्णु का रचा हुआ है। जब ऐसा हो गया तब बलि ने अपनी साधना शुरू की और उसके बाद भगवान विष्णु को अपना द्वारपाल बना लिया। जब भगवान विष्णु उसके द्वारपाल बन गए और पाताल में निवास करने लगे तो मां लक्ष्मी जो है वो परेशान हो गई, अपने पति को वापस कैसे पाए। तब भगवान नारद ने उनको समझाया कि आप बलि के पास जाइए, उनसे क्षमा याचना करिए और उनको एक रक्षा सूत्र बांधिए, आप अपने पति को वापस पा सकती हैं। तब मां लक्ष्मी जाती हैं और उन्होंने बलि को मना करके उसको रक्षा सूत्र बांधा और अपने पति भगवान विष्णु को मुक्त करा करके अपने धाम विष्णु धाम वापस ले आई। वो दिन, जिस दिन मां लक्ष्मी ने सबसे पहले बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, वो दिन था पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। ये तो रहा पहला वृतांत। इस तरीके से कई और सारे वृतांत मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत काल में असुरों का वध किया था तो उनको जब अपना चक्र चलाना पड़ा, सुदर्शन चक्र, तो भगवान विष्णु की उंगली में चोट आ गई। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके भगवान के हाथों में उस घाव को बांधने के लिए एक पट्टी बांधी थी। वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था, श्रावण मास की पूर्णिमा थी, जिसके बदले में भगवान को उन्होंने भाई बना लिया, एक सूत्र बांध के, कपड़ा बांध करके, जिसके बदले में चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने उनकी सुरक्षा की थी। ये वादा था एक भाई का एक बहन से। बिल्कुल, तो काफी अहम चीज, क्या महत्ता इसकी है, ये हमें आचार्य जी ने यहाँ पर बताया और साथ ही साथ हम यहाँ पर मुहूर्त भी जानेंगे। और ये जो रक्षा सूत्र यहाँ पर हमको आचार्य जी बता रहे थे, ये भाई के अलावा आप ये रक्षा सूत्र किसी को भी बांध सकते हैं, यानी कि रक्षा करने वाला जो एक सूत्र यहाँ पर होता है वो आप भाई के साथ साथ और किसी को भी बांध सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम रुक करते हैं राशिफल की ओर और जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और साथ ही साथ मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है आचार्य जी? जी हिमानी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने व्यक्तित्व व आत्मविश्वास का लाभ ले सकते हैं। तो आज आपको अपने आत्मविश्वास का लाभ लेना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर के शनि चालीसा या सरस्वती चालीसा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन निवेश के लिए उत्तम नहीं है, निवेश से बचें। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए माता के स्वास्थ्य की तरफ से कुछ चिंता व कष्ट मिल सकता है। तो आज के दिनचर्या में कुछ समय माता के स्वास्थ्य अवश्य बिताइए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप कर लेना स्फटिक की माला पे 108 बार आपको लाभ देगा। आत्मविश्वास में कमी न होने दें। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी प्रकार की संपत्ति का विवाद, खर्च, बाहरी संदर्भ से आपको तनाव मिलने की संभावना है। अगर आज की दिनचर्या में आप हनुमान यंत्र को दर्शन करेंगे, स्थापित करके उनका पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। आज का दिन सौहार्द और पर्व का दिन है, क्रोध ना करें। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों की। अब कई वृतांत अभी और भी बाकी हैं। अभी हमने सिर्फ एक वृतांत यहाँ पर जाना, लेकिन और कई ऐसे वृतांत हैं जो आचार्य जी हमको यहाँ पर बताने वाले। लेकिन आचार्य जी, मुहूर्त, अभी देखिए मैं तो सुबह सुबह यहाँ आके प्रोग्राम कर रही हूँ, आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन मैंने अभी तक ये त्योहार नहीं मनाया। तो ऐसे में मैं ये यहाँ पर जानना चाहती हूँ, क्या सही इसका मुहूर्त है, और अगर मैं उस सही मुहूर्त में नहीं बांध पाई तो आगे क्या किया जा सकता है, या क्या कुछ ऐसे एहतियात जो मेरी ही तरह कोई और हो जो बाद में रक्षाबंधन का त्योहार मनाए, तो क्या कुछ एहतियात आप यहाँ पर उनको बरतने को कहेंगे? जी हिमानी, आपकी तरह बहन के लिए और मेरे जैसे भाई के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य रहता है कि जब भी आज के दिन आप रक्षा सूत्र बांधें या बंधवाएं तो आपको तिथि का और उसके साथ साथ जो आज का संयोग है उसका ध्यान कर लेना चाहिए। आज की दिनचर्या में 12:07 तक जो है वो भद्रा लग रही है। भद्रा काल में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। एक बार आप पुनः समझ लीजिए, आज दोपहर में 12:07 तक भद्रा है। भद्रा काल में आपको रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अभी हिमानी ने रक्षाबंधन नहीं बांधी है और मैंने भी नहीं बंधवाई है, 12:07 के बाद से लेकर के 2:45 तक का जो विशेष मुहूर्त है, दोपहर में 2:45 तक का, एक बार पुनः समझ लें, 12:07 से लेकर के शुरू होगा और दोपहर में 2:45 तक का जो काल है सबसे ज्यादा शुभ काल है रक्षाबंधन बांधने का। तो इस बीच में अगर आप रक्षाबंधन करेंगे तो आपकी जो भावना है वो सिद्ध होगी। आप अपने भाई से रक्षा की मांग कर सकते हैं और आपका भाई जो है आपकी उम्मीदों पर निश्चित तौर पर खरा उतरेगा।
बिल्कुल, तो हम कुछ और वृत्तांत भी यहाँ पर जानेंगे। हमने यहाँ पर मुहूर्त जाना कि क्या सही वक्त है। तो जिस तरह से आचार्य जी ने यहाँ पर आपको बताया कि सुबह का जो वक्त है, अभी का वक्त है, वो सही नहीं है। 12:07 से यहाँ पर बताया आपको आचार्य जी ने। उसके बाद से एक अच्छा जो योग है वो शुरू हो रहा है। तो आप उसके बाद ही अगर रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाते हैं तो काफी अच्छा यहाँ पर होगा। और आइए अब इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं कर्क राशि के जातकों की ओर और जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना अच्छा बीतने वाला है। आचार्य जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए बुद्धि ज्ञान और संतान से संबंधित मामले अनुकूल बने रहने वाले हैं। आज आपको करना यह है कि 6-6 ग्राम के 4 ठोस चांदी की गोलियां बना लें और सफेद कपड़े में लपेट करके अपने पास रखेंगे तो आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानियां आपको जरा भी नहीं परेशान करेंगी। गरीब का अनादर न करें, उन्हें अन्न का दान आज के दिन करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बहन, बंधु और सहकर्मी से संबंध मधुर होने वाले हैं। इष्ट देव का स्मरण करके केसर का तिलक आज धारण करिए। आज पूर्णिमा का दिन है, भगवान विष्णु की आराधना करें, यात्रा न करें। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने जाना कि कर्क राशि के जातक और साथ ही साथ जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज का दिन वैसे ही काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि आज का दिन भाई बहन के त्योहार का दिन है, यानी कि रक्षाबंधन का आज दिन है, भाई बहन के प्यार का आज दिन है। तो ये तो हम जान ही रहे हैं, साथ ही साथ राशिफल जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन वृतांत कुछ और हमें आचार्य जी यहाँ पर बताने वाले हैं। आचार्य जी, एक वृतांत काफी अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बताया, आप चाहेंगे उसके जो बाकी और हिस्से रहते हैं वो भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी अवश्य हिमानी। देखिए श्रावणी उपाकर्म का भी एक त्योहार होता है जो ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जो भी ब्राह्मण यजमान का काम करते हैं, जो भी दान लेते हैं, दक्षिणा ग्रहण करते हैं, किसी यजमान के निमित्त यजमान की तरफ से वो जो ब्राह्मण कर्म जिसको बोलते हैं, जो उसमें संलिप्त होते हैं, यज्ञ करना, कराना और दान लेना देना, ये सारी जो चीजें हैं, किसी भी ब्राह्मण के लिए आज का दिन, ये त्योहार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरे वर्ष पर्यंत जो भी वो दान लेते हैं, जो भी अपने यजमान के लिए मंत्र जाप करते हैं, जो भी पूजा पाठ हवन करते हैं, एक तरीके से दूसरों का दोष अपने ऊपर लेते हैं। तो ये जो तिथि होती है वो स्वयं को शुद्ध करने की तिथि होती है, जिसमें ब्राह्मण पंचगव्य के द्वारा स्वयं को शुद्ध करते हैं। बहुत लंबी, कम से कम 3 या 4 घंटे की प्रक्रिया होती है, किसी तीर्थ स्नान में खड़े होकर के करना पड़ता है। उसके बाद गायत्री मंत्रों का जाप कर लेने के साथ साथ आप शुद्ध होते हैं। और आज का ही दिन ऐसा होता है, जो बटुक होते हैं, जो छोटे ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण बालक जिन्हें कहते हैं, बटुक जिनको कहा जाता है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई का कर्म भी आज से शुरू होता है। तो इसलिए श्रावणी उपाकर्म भी ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, जो आज बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम और भी कई चीजें जानेंगे आचार्य जी से, लेकिन रुक करेंगे कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों की ओर कि आखिर आज का दिन उनके लिए कैसा। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कुटुंब में क्लेश तनाव होगा, परंतु आपके हस्तक्षेप के बाद स्थिति सुधरने की संभावना है। गरीब सुहागिन स्त्री को अपनी पत्नी के द्वारा यदि आप सुहाग सामग्री का दान करवाते हैं, माता के द्वारा करवाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुहाग सामग्री में इत्र का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, मांसाहार व मद्यपान से दूर रहे। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता के स्वास्थ्य, पद प्रतिष्ठा उसको सुधारने के लिए जो आपके प्रयास चल रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी को दूध से निर्मित कुछ नैवेद्य का भोग लगाइए, घर में बना करके भोग लगाइए, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी पुराने विवाद को सुलझाने के जो आपके प्रयास चल रहे थे वो सफल होने वाले हैं, उनमें आपको काफी राहत मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अगर आप स्फटिक की माला पे करेंगे तो निश्चित तौर पे आज के दिन का आपको पूरा लाभ मिल सकता है। चलिए, तो ये तो बात हुई कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के सितारे आज क्या करेंगे और खासतौर पर रक्षाबंधन का दिन है तो क्या कुछ और वो यहाँ पर करने वाले हैं, कितना अच्छा उनका दिन बीतेगा, ये भी हम जानेंगे। कुछ और बातें रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे आचार्य जी से, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत, और आपकी किस्मत के सितारे आज क्या कह रहे हैं यह हम आपको बता रहे हैं। साथ ही के साथ आज है रक्षाबंधन का दिन, तो किस तरह से आप इसे मना सकते हैं, क्या कुछ ध्यान में चीजें रख सकते हैं, ये सब भी आचार्य जी हमको यहाँ पर बता रहे हैं। और अब आचार्य जी बात कर लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के सितारों की।
जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में मांगलिक व धार्मिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने से आपको लाभ मिलेगा। कार्य सिद्धि यंत्र को यदि आप घर में स्थापित करके पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए रोग रिपु ऋण अर्थात रोग ऋण और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। मानसिक तौर पर आपको तैयार रहना चाहिए। चांदी की एक गाय बना करके अगर घर में पूजा स्थान में रख करके नित्य पूजन करेंगे तो हर अभिलाषा पूर्ण होगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने जाना धनु मकर के बारे में और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के सितारों की भी। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक कार्य करने से भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है। लाल रंग के रिबन तांबे के सिक्के के साथ मुख्य द्वार पर बांधेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य में अवरोध से मन को निराश न करें। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में घर गृहस्थी जीवन शैली अस्त व्यस्त रहने वाली है। दिनचर्या को नियमित करें। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः मंत्र का अगर आप रुद्राक्ष की माला पे 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित तौर पे लाभ ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई राशिफल की, लेकिन आचार्य जी समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मानूंगी नहीं मैं और पूछना ये चाहूंगी, आज का दिन भाई बहन के लिए एक नोक झोंक तो चलती रहती है पूरे जीवन भर, लेकिन क्या आज के दिन भाई अपनी बहन को ऐसा कोई तोहफा, कीमती तोहफा या फिर बहन अपने भाई के लिए ऐसा क्या कुछ करे जो आज का ये रक्षाबंधन है यादगार हो? जी हिमानी, आज का पर्व क्योंकि आज बहुत प्रमुख तिथि है तो निश्चित तौर पे कुछ उपाय भी होंगे। भाई और बहन का एक संबंध ऐसा होता है, अगर आज की दिनचर्या में भाई भगवान विष्णु की आराधना करे और अपनी बहन के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद ला करके भगवान विष्णु का अपनी बहन को देता है और बहन मां लक्ष्मी की आराधना करके प्रसाद ला करके अपने भाई को देती है तो दोनों का भविष्य निश्चित तौर पे बहुत उज्जवल हो जाता है। ये बहुत सरल लेकिन बहुत प्रामाणिक और लाभकारी उपाय है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई और तोहफा हो भी नहीं सकता आचार्य जी। चलिए, तो आपको भी अब यहाँ इस प्रोग्राम से छुट्टी देते हैं, आप भी जाइए और फिर उसके बाद अपना ये त्योहार मनाइए और फिलहाल हमारे दर्शकों से भी हमें यहाँ पर इजाजत लेनी होगी। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।